हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी विद प्री। हम कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और आज करेंगे हम 20 जुलाई करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु वाज अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस मंडेला प्राइज 2025। हमारा आंसर आएगा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड कैनेडी ओडे। कौन है ये लोग? ब्रेंडा रेनॉल्ड्स जो हैं ये कनाडा के आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जो कैनेडी ओडे है जो केनिया के सामाजिक उद्यमी हैं। ये किनके द्वारा दिया गया है? यूनाइटेड नेशंस के एससी हैं और एंटोनियो गटर्स, उन्होंने इनको दिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में यूएनजीए द्वारा इसकी स्थापना हुई है। फर्स्ट टाइम इन 2015 को दिया गया था। हर साल 5 ईयर्स में 2 पर्सन्स को ये सम्मानित किया जाता है। जब पुरस्कार 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे पर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो भी पर्सन ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस एंड इम्यूनिटी सेवा में योगदान देता है उन पर्सन्स को ये पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन हैज ओपनड इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन इंडिया। वेयर इज दिस यूनिवर्सिटी? ये यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये है यूके में। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन हैज ओपन इट्स फर्स्ट इन गुरुग्राम। ये गुरुग्राम में ओपन किया जा रहा है। इट विल स्टार्ट इट्स अकोमोडेट सेशन इन सितंबर 2025 में। वन ऑफ द टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में से ये हैं और यूनिवर्सिटीज इन द यूके। It has opened its full-fledged campus in Gurugram and has become the first foreign university to do so in India. इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में स्टैटिक के हम देखेंगे। भारत का पहला जो हमारा वन विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? वो है तेलंगाना में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। भारत का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ है? वो है अमेरिका में। NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है? अमिताभ कांत। ये क्वेश्चन आपको और क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी दिखा होगा। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ शुरू होगा? ये शुरू किया जाएगा मुंबई में। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर किया गया है। महाराष्ट्र के किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? आपका आंसर आएगा नासिक में। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश विद्यालय ने जेनारिस बायोनिक विजन सिस्टम का अनावरण किया है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय झारखंड रांची में। पश्चिमी बंगाल के शांति निकेतन में जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है इसे यूनेस्को ने अमूर्त स्मारक का टैग किया है। ठीक है, जब हम एक न्यूज़ को पढ़ते हैं तो उसके साथ की जितनी भी नॉलेज है उसके साथ में जो भी पहले घट चुका है उन सब चीज़ों को हमें ध्यान। हु हैज़ अप्रूव्ड द वन रोड अ डे स्कीम? आंसर आएगा हमारा दिल्ली। दिल्ली में वन रोड अ डे स्कीम स्टार्ट की जा रही है। स्टार्ट कब होगी जी? 1 सितंबर 2025 में। इसमें हर जोन में रोज़ाना एक सड़क की मरम्मत, सफाई, स्ट्रीट लाइट ठीक करना होगा और अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा। ओके, इसके साथ नेक्स्ट जो स्टैटिक के बनता है उन सबको हम देखेंगे। विद्या शक्ति पहल जो है कहाँ पर ओपन किया जा रहा है? ये होगा आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कहते गज मित्र योजना जो है ये असम में ओपन की जा रही है। गज मित्र योजना में क्या था? मानव हाथी संघर्षों की बढ़ती संख्या के लिए को रोकने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। मुख्यमंत्री सेहत योजना ये पंजाब में ओपन की जा रही है। जो एक डिजी लक्ष्मी योजना ये आंध्र प्रदेश में खुला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना ये कहाँ ओपन किया गया है? किस स्टेट में? तो आप टिक करोगे राजस्थान में। राजभवन अंधन योजना जो है कहाँ ओपन किया है? गोवा में। जन सुरक्षा संतुष्ट अभियान गुजरात में ओपन किया गया है। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना जो है जो बिहार में ओपन की गई है। आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय में ओपन किया गया है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
Which country has reduced the minimum age of voting in general elections from 18 से 16 years? 18 से 16 साल की एज के लिए किस कंट्री ने किया है वोटिंग के लिए? वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कर दिया है। इसका मोटिव क्या है कि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। इससे पहले 1969 में 21 से घटाकर 18 साल किया गया था। तो देख लेते हैं जो कि कैपिटल क्या है और उसकी करेंसी और प्राइम मिनिस्टर कौन है। कैपिटल लंदन, करेंसी उसकी पाउंड है, प्राइम मिनिस्टर उसके कियर स्टारमर है। इंग्लैंड में क्रिकेटर मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। यूके की विदेशी जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला अध्यक्ष ब्लेज मेट्रेवली बनी है। इंग्लैंड के फुटबॉल गोलकीपर मैरी आयरपस ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है। वुमेन क्रिकेट में ट्रांसजेंडर पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो हमारा आंसर आ जाएगा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन क्रिकेट ट्रांसजेंडर पर रोक लगा दी है। ओके, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट वुमेन जो एथेल कतर्थ हैं ये भी ब्रिटेन की ही है। इनकी एज जो है 115 साल से ज़्यादा है। कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर किसने शुरू किया? ये इंग्लैंड ने शुरू किया था। भारत ने देश में युवाओं को कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए नत्य योजना शुरू की थी और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुरू किया गया है। आपको क्वेश्चन ये आएगा कि कौशल प्रदान करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की? तो आप आंसर करोगे नत्य योजना। और पायलट प्रोजेक्ट के दौरान कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 2035 में फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो आप बोलोगे उड़ीसा में। उड़ीसा में स्टार्ट हो रहा है। 8 मिनट। नेक्स्ट आता है मेरे पास ट्रेड अरिंगटन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोंगफन रोक Which site has been recognized as a national monument by the Archaeological Survey of India? In which state it is located? तो आपका आंसर आ जाएगा मिजोरम में। मिजोरम में आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या नॉलेज है। वागीद्य में वाक्ष्य में स्थित कछुआ रुपई के बाद यह एक राज्य दूसरा महापाषाण मेघालय युग का स्थल है जिसे ASI द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। ASI क्या है? ASI जो है ये एक भारतीय पुरातत्व संरक्षण की एक संगठन है। ड्यूरिंग ब्रिटेन के दौरान 1861 में यह स्थापित की गई थी। यह भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका काम क्या है? यह भारत को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए उत्तरदायी होती है। यह देश में पुरातत्व अनुसंधान के लिए एक मेन और सर्वोच्च संगठन है। यह इकलौता संगठन है जो देश के पुराने स्थलों और संरक्षण और प्रबंधन के लिए काम करता है। ASI के प्रथम महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम, हुज नोन एज, इसको हम भारत का पुरातत्व जनक भी बोलते हैं। प्रेजेंट महानिदेशक कौन है? यदुवीर सिंह। प्रेजेंट जो हमारे डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? यदुवीर सिंह है। और ये था हमारा अबाउट ASI के बारे में। और जो लगुफुन रोपोई स्मारक है यह एक महापाषाण स्थल है। महापाषाण स्थल का क्या मतलब है? यहाँ पर बड़े पत्थरों से बने प्राचीन स्मारक या संरचनाएं हैं। इस जगह पर नदियां, पहले तराशे गए प्राचीन मेनहीर, ऊंचे सीधे पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं कि मिजोरम की कैपिटल CM कौन है। कैपिटल है मिजोरम की एजावल। CM कौन है? लाल युद्धम एंड गवर्नर है VK सिंह। ठीक है, चापचर
कुट महोत्सव जो है वो मिजोरम में स्टार्ट किया था। बाना के हैंड होल्डिंग स्कीम जो है ये भी 2024 में स्टार्ट की गई थी। एंथोरियम महोत्सव जो है ये भी मिजोरम में ही स्टार्ट किया गया था। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 मिजोरम में स्टार्ट किया गया। ठीक है। पूर्ण कार्यकर्ता संरक्षक का दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य भी साक्षरता के लिए मिजोरम ही है। सेकंड गोवा है। ठीक है। नेशनल रेलवे नेटवर्क से सीमेंट कनेक्ट पहले जो करने वाला है वो कौन है? एजवाल। ठीक है। रेलवे नेटवर्क के साथ जो पहले जुड़ने वाला कौन है? एजवाल ही है। When was वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड चेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये है 20 जुलाई को। इसके बारे में हम देखते हैं आगे। फाइट फाइट क्या है पहले तो ये देख लो कि कब ये इनॉग्रेट हुआ था। 20 जुलाई 1924 को। और किसके द्वारा किया गया था? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2019 को इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। इसका थीम क्या है? एवरी मूव्स काउंट। फाइट ने क्या किया? 2025 के ईयर को सोशल चेस घोषित किया गया। ठीक है। इसके साथ ही हम देखते हैं और कौन कौन से जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी डे। 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया जाता है। 2 जुलाई को वर्ल्ड पोस्ट जर्नलिस्ट डे हो गया। 5 जुलाई को इंटरनेशनल कोऑपरेट डे। 6 जुलाई को वर्ल्ड जोनोसिस डे हो गया। 6 जुलाई को ही वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास 10 जुलाई ग्लोबल एवरी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और 10 जुलाई को फर्स्ट फार्मर्स डे भी मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो हमने पहले करंट अफेयर में देखा भी था। Who was made the brand ambassador of Indian Golf Premier League? इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के लिए युवराज सिंह ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो इसके को ओनर भी हैं। ये जनवरी फरवरी 2026 में होगा और इसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी। हर टीम में 10 खिलाड़ी होंगे। ये किनके द्वारा किया जा रहा है? इंडियन गोल्फ यूनियन और भारत गोल्फ लिमिटेड जो है, जो दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। आगे है मेरे पास इंडियन गोल्फ यूनियन के बारे में, जो दिसंबर 1955 को स्टार्ट किया गया। हेडक्वार्टर इसका एनडीए। प्रेसिडेंट इसके कौन है? ब्रजेंद्र सिंह। और गोल्फ के लिए गवर्निंग बॉडी है ये। ठीक है। इसके साथ मैं देखूंगी कि और कौन से इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। जैसे फ्रेंच लग्जरी ब्रांड के लिए कौन है? अनन्या पांडे बनाई गई हैं। कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट के लिए तमन्ना भाटिया हैं। और डेटॉल के लिए MS धोनी। मशहूर जो सन ग्लासेस कंपनी ओकले का ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल को बनाया गया है। फीबा वुमेन एशिया कप की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मियाओ लिजी। मियाओ लिजी कौन है? जो चीन की बास्केटबॉल प्लेयर है। और ये जो फीबा वुमेन एशिया कप है, जो चीन के शेंजिन शहर में किया जा रहा है। ठीक है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के जो वैश्विक राजदूत हैं वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये रियाद सऊदी अरब में किया जा रहा है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? और जो 12th एडिशन इसका किया जा रहा है, और ये कहाँ किया जा रहा है? JLN स्टेडियम। ठीक है। आगे आता है मेरे पास, इन विच स्टेट हैज द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड नीतू चंद्र एंड क्रांति प्रकाश झा एज स्वीप आइकन। स्वीप आइकन का क्या मतलब होता है? जो वोटिंग लोकतंत्र वगैरह के लिए प्रचार करते हैं। सुझे कहाँ किया जा रहा है? बिहार में। एथेनॉल बिहार में। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है? सबसे पहले ये आता है, मतलब एक चीज पढ़ते हैं, मान लो कोई भी स्टेट न्यूज में आई तो हमारे लिए उस स्टेट की सारी स्कीम्स, सारे जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वहाँ की करेंसी, वहाँ के गवर्नर, CM, सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसका मतलब होता है करंट अफेयर्स। इथेनॉल पॉलिसी अपनाने वाला पहला स्टेट कौन है? वो है बिहार। इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ओपन कहाँ हुआ है? वो भी बिहार में हुआ है।
मंडोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट जो है वो भी सारण जिले बिहार में, बिहार का सारण जिला है, वहां पर मंडोरा डीजल जो है लोकोमोटिव प्लांट ओपन किया जा रहा है, जहां बने इंजन जो है वो विदेश में निर्यात होंगे, गिनी देश में, गिनी देश में। फर्स्ट स्टेट जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की, बिहार के गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। ठीक है। विक्रम ब्लॉक कैनाल सौर ऊर्जा, ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है योजना? पटना में। मोदी समृद्ध चिन्ह संग्रहालय जो भी मोतिहारी बिहार में किया गया है। पहली बार भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो का आयोजित किया, ये भी पटना में ही किया गया। महिला संवाद अभियान जो है वो भी बिहार में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका एडिशन जो है ये भी बिहार में किया गया और इसका मास्कोट क्या था? गज सिंह। सेप कटरा वर्ल्ड कप 2025 बिहार में किया गया। सेप कटरा क्या होता है? जो कि फुटबॉल और वॉलीबॉल का एक मिक्सचर होता है। इसमें इंडिया में जो है सेप कटरा को किक वॉलीबॉल बोला जाता है और इसका मॉस्कोट क्या है? भीम। भीम का मतलब भीम में बोफैलो। इंडिया ने जापान को हराकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ठीक है। इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता और सेप कटरा 12th मेंस एशिया कप हॉकी 2024-25 होने जा रहा है। ठीक है। इंडिया जो है ये राजगीर में मैस्कोट है इसका गज सिंह। ओके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो 7th एडिशन है बिहार में किया गया। न्यू दिल्ली में जिम्नास्टिक और निशानेबाजी, साइकिलिंग ये सब के लिए हो रहा है। मैस्कोट इसका गजमा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का टैगलाइन है इसका, खेल के संग, खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है। टॉप में है महाराष्ट्र, हरियाणा एंड राजस्थान। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये थी हमारी आज की न्यूज। इन न्यूज में हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे जो डेली करंट अफेयर्स हैं 20 जुलाई के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।